क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से वो एंगल फाइंड करिए या उस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करिए जिसका कि कॉम्प्लीमेंट एंगल का 6 टाइम्स उसी के सप्लीमेंट एंगल के डबल से 12 डिग्री कम होता है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? एंगल। अब हम लोगों को नहीं पता तो बेटा क्या करें? लेट कर लें। तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी, लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स। मान लिया है कि भैया जो एंगल हम लोगों को चाहिए उसका मेजरमेंट कितना है? x डिग्री मेजरमेंट है। अब दो चीजों का जिक्र किया गया है बेटा, सप्लीमेंट एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल। अब अगर बेटा हम लोगों का एंगल x डिग्री का है तो मुझे बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा और सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? ठीक है, क्योंकि x डिग्री का एंगल है तो बेटा देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा बेटा जस्ट 90 में से क्या कर दें? माइनस। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपसे कहूं कि एक एंगल 50 डिग्री का है तो बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? आप क्या करें? 90 में से इसको माइनस कर दें। तो 90 में से बेटा 50 को माइनस किया तो कितना आ गया? 40। ठीक है, तो 50 डिग्री के एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालें? 90 में से माइनस करके। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं इसी एंगल की सप्लीमेंट एंगल की बात करूं तो क्या करोगे? 180 में से इसको माइनस कर दोगे तो 130 डिग्री इसका क्या निकल आएगा? सप्लीमेंट्री एंगल निकल आएगा। आई थिंक बात क्लियर है। तो जब एंगल बेटा आपका x डिग्री का है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 माइनस x डिग्री का होगा। और इसी एंगल का यानी कि x का सप्लीमेंट एंगल कितने डिग्री का होगा? सप्लीमेंट एंगल भूलिए जरा, जस्ट क्या करें? 180 डिग्री में से इसी एंगल को माइनस कर दें, जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा। तो अब हम लोगों के पास में क्या है? एंगल है, हमारे पास उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल है और साथ में बेटा उसी एंगल का सप्लीमेंट एंगल है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की कंडीशन पर। तो क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है क्या कि भाई जो कॉम्प्लीमेंट एंगल का 6 टाइम्स है, तो भाई कॉम्प्लीमेंट एंगल है क्या? कॉम्प्लीमेंट एंगल है 90 माइनस एक्स और इसके 6 टाइम्स की बात करी जा रही है। तो टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो जस्ट क्या करें? इस एंगल को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन गया? इस एंगल के कॉम्प्लीमेंट एंगल का 6 टाइम्स बन गया। ठीक है, और किसका जिक्र किया है बेटा? सप्लीमेंट एंगल के डबल की बात करी जा रही है और सप्लीमेंट एंगल क्या है? 180 डिग्री माइनस एक्स। तो ये तो सप्लीमेंट एंगल है और इसका डबल, डबल क्या होगा? जस्ट क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर से लैंग्वेज पढ़ो भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि वो एंगल फाइंड करिए जिसका कि कॉम्प्लीमेंट एंगल का 6 टाइम्स कम है 12 डिग्री किससे? सप्लीमेंट एंगल के डबल से। तो ये वैल्यू बेटा इस वैल्यू से कितनी कम है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 डिग्री कम है। करेक्ट है। तो ये वैल्यू बेटा इस वैल्यू से जब 12 डिग्री कम है तो हम लोग क्या करें? या तो 12 डिग्री इसको बढ़ा दें या फिर 12 डिग्री इसमें से कम कर दें। तो बताइए क्या करें? या तो इसको बढ़ाओ या फिर इसको कम करो। ठीक है, चलिए इसको कम कर देते हैं। तो 12 डिग्री आपने माइनस कर दिया क्योंकि ये 12 डिग्री कम था इससे, तो आपने क्या किया? 12 डिग्री इसको कम कर दिया और जैसे ही कम करेंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल। अब जस्ट क्या करें? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। 6 का मल्टीप्लाई 90 में करोगे तो 540, 6 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो माइनस 6x एंड दिस इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई बेटा 180 में किया तो 360 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन गया? माइनस का 2x माइनस का 12। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ रही है। चलिए एक बार फिर से लिखिए, ये 540 माइनस 6x इक्वल टू कितना रहा बेटा? 360 में से माइनस कर दो किसको? 12 को। तो 360 में से 12 को माइनस करोगे तो कितना आ गया? 348 माइनस का 2x। अब क्या करो? वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ लेके आ जाओ। ठीक है, तो हम लोग बेटा क्या कर रहे हैं? इस 6x को देखो इधर लेके जा रहे हैं क्योंकि नेगेटिव है, ये 2x छोटा है ना, तो हम लोग इसको इधर लेके जा रहे हैं और इसको लेकर आ रहा है इधर। तो इधर क्या लिखा है? इधर ऑलरेडी लिखा है 540, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 348 इक्वल में क्या है? देखो ये पॉजिटिव हो जाना है तो इसको पहले लिख दो 6x और ये नेगेटिव है माइनस का 2x। कितना रहा बेटा? ये बन गया 4x और इसको माइनस कर देंगे। देखो 10 में से 8 गया तो 2, राइट। यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 4 यानी कि 30 में से 4 माइनस करेंगे 9, 4 रह जाएगा तो ये बन गया 192। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 192। इसको ट्रांसपोज करेंगे डिवीजन में कितने टाइम्स? 4 4 जा और 4 8 जा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 48, यानी कि वो कितने डिग्री का एंगल होगा?
वो 48 डिग्री का एंगल होगा, जिसके कि कॉम्प्लीमेंट एंगल का 6 टाइम इसी एंगल के सप्लीमेंट एंगल के डबल से 12 डिग्री कम होगा। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आई थिंक समझ आ गया है, ठीक है। सो दैट इज, जस्ट नोट इट डाउन।